वक्फ संशोधन कानून पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घर से खींचकर निर्मम हत्या कर दी गई। लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रदेश कार्यशाला में बीजेपी नेताओं को संबोधित कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर हिंसा भड़काई जा रही है। मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घर से खींचकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और ये सब कौन है? ये सब वही दलित वंचित हैं जिन्हें इस जमीन का लाभ मिलने वाला है। ये जमीन राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी अच्छा फ्लैट मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को डर है कि गरीबों को हाई राइज बिल्डिंग घर मिल जाएगा तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये लोग हिंसा भड़का रहे हैं। उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में अगर हिंदू कहीं भी प्रताड़ित होता है तो वह भारत की ओर आएगा, लेकिन कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसी पार्टियां हमेशा बाधक रहे हैं। उन लोगों ने हमेशा इन लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया है, उन्हें शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया है। ऐसे ही इन लोगों ने वक्फ संशोधन कानून में भी ये लोग हिंसा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भय है कि जो जमीन राजस्व में आएगी तो गरीबों को अस्पताल मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र मिलेंगे, जहां वंचितों को बच्चों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मिलेगी। इसीलिए ये लोग इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। दरअसल बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव, आगजनी की, ट्रेनें रोकी और पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि वो लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि वो लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है।